हेलो एवरीवन। क्लास 10th पास करके जो 11th में आ चुके हैं और जो अब 11th में कॉमर्स ले चुके हैं और एडिशनल सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, जब भी आप 11th में कॉमर्स लें, उसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट का जब डिसीजन लें, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एक बार हम उन सारी बातों को क्विकली समझते हैं। देखिए, आपने कॉमर्स सब्जेक्ट तो चूज कर लिया। अब कॉमर्स के साथ आपके पास एडिशनल ऑप्शंस क्या हैं? पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मैथ्स। अब मैथमेटिक्स अगर आप कॉमर्स के साथ लेते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक एडिशनल बर्डन तो होगा ही होगा। कॉमर्स के 3 बेसिक सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, और ये तीनों सब्जेक्ट्स में आपको एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ते हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अकाउंट्स केवल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स बहुत स्मूथली ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही नहीं होगा, एफर्ट्स तो आपको वहां भी लगाने पड़ेंगे। धीरे धीरे हम जो एग्जाम्स देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स, उसमें इकोनॉमिक्स और बीएससी के पेपर भी चैलेंजिंग होते जा रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ्स को लेते हैं तो वो अपने आप में एक एडिशनल बर्डन डेफिनेटली क्रिएट होगा। लेकिन ये उनके लिए जरूरी है जो आगे जाके कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर आपका क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो वो एंट्रेंस एग्जाम आप नहीं दे सकते। तो अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मुझे ये वाला एंट्रेंस एग्जाम देना है और मुझे ये वाला कोर्स करना है, तो क्विकली चेक कीजिए कि क्या उसके एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है क्या। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैथमेटिकल टेक्निक उस एग्जाम में यूज होने वाली है, नहीं, वहां मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है क्या। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट है तो फिर ऐसे केस में आपको कॉमर्स के साथ मैथ्स लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो मैंने कुछ समय से देखा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पहले मैथ्स कंपलसरी था, अब धीरे धीरे उनके मेजॉरिटी कोर्सेस ऐसे हो गए हैं जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है। अगर प्लेन कॉमर्स वाला स्टूडेंट है तो उसको भी वो कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। मतलब अगर आप मैथ्स लेना चाहते हैं तो वो पर्पस बेस्ड ही होना चाहिए। मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैथमेटिक्स ले रहे हैं, तो आपको रेडी रहना होगा कि आपको एडिशनल बर्डन मिलेगा ही मिलेगा, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। और हो सकता है आपके सीबीएसई के जो मार्क्स, जो रिजल्ट हो सीबीएसई का, वो भी इफेक्ट हो जाए। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ एज अ चॉइस जनरली ले रहे हैं तो एक बार विचार कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई प्री प्लान्ड, जो आपने पहले से सोच रखा है, ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है और वहां मैथ्स कंपलसरी है, फिर तो आपको मैथ्स लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि आपको क्या करना है और आपने सिर्फ फिलहाल कॉमर्स ले लिया है कि ठीक है चलो कॉमर्स इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको साइंस नहीं चाहिए, हमने साइंस पढ़ के देखा है, हमको उतना मजा नहीं आया, अब कॉमर्स ट्राई करके देखते हैं, तो ऐसे केस में कॉमर्स ही ट्राई करिए। फिर आप मैथ्स को जो है हटा दीजिए। फिर आपके पास ऑप्शन में दूसरा क्या सब्जेक्ट हो सकता है? दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है सीएस, जिसको कुछ स्कूल्स में आईपी नाम से भी देते हैं। सीएस और आईपी में वैसे तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में सीएस होता है, कुछ स्कूल्स में आईपी होता है। ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं अगर अवेलेबल हैं तो आप इनको भी चूज कर सकते हैं। इनका किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स में से एक चूज किया है तो वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में जरूर हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो एक आईपी के स्टूडेंट को पता होती हैं, कंप्यूटर रिलेटेड, एक सीएस के स्टूडेंट को पता होती हैं, जो एक जनरल स्टूडेंट को पता नहीं होती हैं। और ये इतने ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी नहीं है कि ये आराम से क्लास 12 में मैनेज ना हो पाए। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? तीसरा सब्जेक्ट हो सकता है पीई। जिन लोगों का स्कोर कंपैरेटिवली 10th में कम था और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कॉमर्स ले रहे हैं ताकि उनका रिजल्ट अच्छा बन जाए क्लास 12th में, और उसके बाद दिमाग लगाते रहेंगे कि हमको करना क्या है, तो ऐसे केस में पी सबसे फेवरेट ऑप्शन है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि इसमें स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी है। आप अच्छा स्कोर पी में कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में पी जो है वो सबसे फेवरेट चॉइस है उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है और कंपैरेटिवली
सीएस और आईपी जितना बर्डन भी वो नहीं चाहते हैं। मतलब अगर हम इन तीनों ऑप्शंस को देखें तो मैथमेटिक्स सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने बोला ना मैथमेटिक्स पर्पस बेस्ड है। अगर आपका पर्पस क्लियर है, आपको कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम देना है जहां पे मैथमेटिक्स है, तो फिर आपको ये ऑप्ट करना चाहिए। और अगर आप अपना रिजल्ट बनाना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई आपका करियर ऑप्शन आपने चूज कर रखा है जहां मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी सीए को लेके भी कंफ्यूज होते हैं कि सीए ही नहीं कर पाएंगे अगर हमने मैथ्स नहीं लिया तो ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता दूं, आप सीए बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं आप तो भी सीए कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स का एग्जाम जरूर होता है सीए में, लेकिन मैथ्स लेना कंपलसरी नहीं है क्लास 12th में। आप अलग से मैथमेटिक्स की कोचिंग कर सकते हैं और फिर सीए के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर भी हो सकते हैं। तो सिर्फ सीए का सोच के अगर आप मैथ्स लेने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपना सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा चाहते हैं क्लास 12th में और आप मैथ्स में इतने स्ट्रांग भी नहीं है, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं है, तो बेटर ये है कि मैथ्स को आप क्लास 12th में एटलीस्ट होल्ड करिए। क्लास 11th में मैथ्स ना लेके आप पीई ले लीजिए या सीएस या आईपी ले लीजिए, इससे आपका क्लास 12th का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा और आप उसके बाद एडिशनल कोचिंग लेके मैथमेटिक्स को तैयार कर सकते हैं और फिर मैथमेटिक्स का एंट्रेंस एग्जाम बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। जो लोग सीएस आईपी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए सीएस आईपी भी ठीक है, लेकिन ये भी कंपैरेटिवली पीई से तो डिफिकल्ट होने वाला है। क्लास 12th में आपको थोड़ा समय सीएसआईपी में देना पड़ेगा, हो सकता है लास्ट के कुछ मंथ्स आपको कोचिंग भी लेनी पड़े, तभी जाके आप ये एग्जाम प्रॉपरली दे पाए। लेकिन पीई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आराम से सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा बर्डन नहीं क्रिएट करेगा ना 11th में ना 12th में, और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अदर ऑप्शंस होते हैं। अदर ऑप्शंस में आ जाते हैं मैथमेटिक्स, फिर वो स्कूल वाइज है जो हर स्कूल में जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, आर्ट्स हो गया, लॉ हो गया, इस तरह के एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अगेन ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्योरली आपकी चॉइस की बात है, इनका किसी एंट्रेंस एग्जाम से कोई खास कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का है, वो है मैथमेटिक्स। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं इन सब्जेक्ट्स का किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका पर्पस क्लियर है तो ही आप मैथ्स पे जाएं, अदरवाइज सबसे फेवरेट चॉइस बनती है पीई, क्योंकि पीई में स्कोर करना बहुत इजी है। और अगर आपके स्कूल में इन सब्जेक्ट्स में से कोई और सब्जेक्ट अवेलेबल है, मतलब इन सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। और इनसे अलग ही कोई सब्जेक्ट अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट्स हमारे पास स्कूल में ऑप्शंस की तरह अवेलेबल हैं, इनमें से हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है और जो करना है उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट ठीक रहेगा, तो आप डेफिनेटली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। खैर, होपफुली ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर।